चलो देखो लास्ट क्या लिखा हमने, और केमिस्ट्री पढ़ते थोड़ा। हाँ क्या लिखा, हाइड्रो हेलोजिनेशन। लास्ट लेक्चर कैसा रहा, दिमाग खराब हो गया बहुत, है ना? देखो जब आपको मैं ना कोई रिएक्शन पढ़ाऊँ ना और उसका मैकेनिज्म पढ़ाऊँ ना, तो मैकेनिज्म समझना है तो डोंट पैनिक। आप क्या करो पता है, समरी सीख लो कि इस रिएक्शन में करना क्या है, बस समझ आ रहा है। मैकेनिज्म मतलब कैसे हुआ, मैं एरो शो करता हूँ फिर बोलूँ अटैक हुआ, बाहर में क्या अटैक नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है एंड समरी क्या है, अगर वो समझ नहीं आया तो मेरे को 50 बार पूछो, मैकेनिज्म भी पूछो, मजा मैं मना नहीं कर रहा। पर मैकेनिज्म में क्या है कि डूब जाएंगे हम तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम में मैकेनिज्म कभी नहीं पूछते। एग्जाम में ऑलवेज क्या पूछते हैं, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट क्या बनेगा वो पूछते हैं, तो मैकेनिज्म का कोई स्टेप पूछते नहीं है। समझ आ गया क्या बोलूँगा नहीं, अरे बोलो ठीक, चलो शुरू करें। लास्ट लेक्चर क्या लिखा था देखो, EAR के अंदर लास्ट रिएक्शन कौन सा लिखा हमने दोस्तों, क्या ऐड किया हमने, देखो पता नहीं, वी आर लॉस्ट। HX ऐड किया, हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, उसका मैकेनिज्म लिखा हमने और उसके एग्जांपल कर रहे थे हम, ठीक है। HX के पहले क्या ऐड किया, X2, है ना? हेलो, हाँ थैंक यू सो मच। ऐसे लॉस्ट मत रहो सर। पहला रिएक्शन हेलोजिनेशन था, दूसरा रिएक्शन का नाम था हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। अब तीसरा रिएक्शन, थर्ड हाइड्रेशन। पहले एक काम करता हूँ, जो लास्ट टाइम पढ़ा वो याद करवाता हूँ, है ना? टाइटल लिख दो आप, फिर ये जो लिख रहा हूँ ये मत लिखो, मैं याद करवाता हूँ मैं क्या पढ़ा था, फिर अटैक करते हैं आज के रिएक्शन में। चलो, हमने लास्ट टाइम दोस्तों 2 रिएक्शन पढ़े हैं, दोनों का समरी बताता हूँ। ये हमने लिया था दोस्तों एथेन, ठीक है, और क्या ऐड किया हमने, क्या है ये, Br2 मतलब ब्रोमीन, ठीक है। हाँ, और हम पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो हमने दोनों Br दोनों कार्बन पे ऐड किए थे, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया दोस्तों। क्या करेंगे, दोनों कार्बन पे एक एक, एग्जैक्टली। तो समरी ऑफ द स्टोरी ये था। मैकेनिज्म कैसे हुआ नहीं समझ आया तो छोड़ दो, इतना याद रखो, जब आल्किन में हेलोजन ऐड होगा तो डबली बॉन्डेड कार्बन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जितने भी यहाँ पे मतलब 2 हेलोजन होंगे दोनों कार्बन पे ऐड हो जाएंगे, और एंटी एडिशन होगा, ऐसा पढ़ा था हमने। एंटी का मतलब अपोजिट साइड, इज दैट क्लियर? दैट्स क्लियर। और दूसरा रिएक्शन, सेकेंड हमने पढ़ा था हाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा, इसमें बहुत दुविधा थी सबको बहुत डाउट थे। आज मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। देखो इधर, पहले ये तो आपको पता है डबल बॉन्ड में एडिशन होगा, रिएक्शन यहाँ तो नहीं होने वाला, यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा, दोनों कार्बन में जिसके पास कम हाइड्रोजन है ना, उधर अब हम प्लस लिखेंगे, उस कार्बन के ऊपर क्या लिखेंगे? मैंने लास्ट टाइम ऐसा पढ़ाया था, रूल पढ़ाया था मार्कोनी को, मैंने ऐसा बताया था जिसके पास कम हाइड्रोजन है ना वहाँ पे हेलोजन अटैक करेगा। फिर रीअरेंजमेंट किया था और उसकी वजह से दिमाग खराब हो गया था। वेरी गुड, इसमें नहीं होगा, वेरी गुड। पर आशीष, बहुत सारे बच्चों को ऐसा हो रहा है, या फिर दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है हमें कि कब होगा और कब नहीं होगा। तो उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ, उसका इलाज ये, देखो सुनो, दोनों कार्बन में किसके पास कम हाइड्रोजन है उधर हम क्या लिखेंगे? प्लस चार्ज लिखेंगे, ऐसा बोला रिद्धि मैंने आज। और जहाँ प्लस लिखेंगे ना, उसका पड़ोसी कार्बन है ना, उधर H ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? चलो, अब इधर प्लस और इधर H लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर बताओ? CH3 बेटा, अगेन रिद्धि थोड़ा फोकस। यहाँ पे बेटा ऐसा बोला, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है उधर प्लस, और जहाँ पे CH2 है वहाँ पे H2 CH3 हो गया। इजी।
अब तो इजी है ना दोस्तों, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कार्बन का डिग्री डिसाइड करो। डिग्री मतलब वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हुआ। अब ये सेकेंडरी का पड़ोसी कार्बन क्या है, सेकेंडरी, प्राइमरी के टर्शरी, प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन एक का, ये भी प्राइमरी, तो सेकेंडरी का पड़ोसी अगर प्राइमरी है तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब इसके डिग्री से इसका डिग्री ज्यादा होगा, मतलब सेकेंडरी है और यहाँ टर्शरी होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। क्या यहाँ पे टर्शरी है, बस तो ClX अटैच कर दो, खत्म। तो प्रोडक्ट बन गया 2 हेलो प्रोपेन। बोलो क्लियर। अच्छा अब ये स्ट्रक्चर देखो, अब मैंने जो अभी आज पढ़ाया ना वो अप्लाई करो बेटा। मैंने बेटा ऐसा पढ़ाया, डबली बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है, उधर क्या लिखना है और इधर क्या लिखना है, H मतलब CH3। चलो लिखते हैं CH3 CH CH3 CH प्लस 3 यहाँ पे H है लिखे, यहाँ पे प्लस लिखा। चलो देखो एग्जैक्टली ये जिस पे पॉजिटिव है वो कितने कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हुआ। इसका पड़ोसी कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, टर्शरी हुआ। क्या रीअरेंजमेंट होगा, यस डन। हाँ तो अब देखो ये प्लस यहाँ आएगा तो इसको तो देना पड़ेगा इसको, एग्जैक्टली। तो ये कार्बन के पास एक मिथाइल है, दूसरा मिथाइल है और तीसरा H है, तो जो कम बल्कि होगा ना वो ट्रांसफर होगा। बल्कि मतलब देखो, बल्कि मतलब बल्कि बल्कि को कैसे समझाऊं मैं, स्टैटिकल हिंड्रेंस जिसका ज्यादा है, स्टैटिकल हिंड्रेंस बल्कि नहीं से सही थी, स्टैटिकल हिंड्रेंस मतलब स्टैटिकल हिंड्रेंस कौन मोटा है। चलो अब इजी लैंग्वेज, ये मोटा नहीं है भाई, ये मोटा है ना, और देखो छोटू सा है, छोटू सा, तो H इधर आ गया और यहाँ से कौन माइग्रेट होगा इधर, एग्जैक्टली। देखो ऐसा बन जाएगा CH3 CH3 प्लस इधर आ गया H इधर मूव हुआ, बोलो क्लियर। इधर कौन अटैक करेगा, दिस इज समरी ऑफ लास्ट लेक्चर। अब आगे ठीक है, और आप कोई भी एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने जो लिखवाया था ना वो देखोगे ना, इस मेथड से हो जाएगा एनी एग्जांपल। लास्ट लेक्चर में कुछ मैंने साइक्लिक एग्जांपल लिखे थे, उसमें आप कंफ्यूज हो गए थे, फिर मैंने बोला कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो याद रखना और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो, तो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हाइड्रेशन। अच्छा हाइड्रेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ H2 in the presence of H+। तो दोस्तों ये रिएक्शन किसके जैसा ही है, सेम। यहाँ पे पॉजिटिव कौन था HX में, नेगेटिव कौन है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वही फाइंड करो, H2O में पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, खत्म, सेम रिएक्शन। यहाँ पे नेगेटिव X था, वो कहाँ डाल रहे थे अपने, जो स्टेबल था ना उस पे, वैसे प्लस पे डाल रहे थे, बट प्लस ऐसा नहीं है, प्लस यहाँ पे भी, यहाँ पे जो डाला हमने रीअरेंजमेंट किया है, जो स्टेबल कार्बन है ना उधर हम ऐड करेंगे X, तो यहाँ पे X की जगह क्या ऐड करेंगे, OH। देखो आप, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, प्रोपीन H2O NH+। चलो दोस्तों, ये तो एसिड है और ये कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट है, इसको मैं देखना ही नहीं, ये ऐड होगा, ये रिएजेंट है। H2O में 2 आयन होते हैं, पहले मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको मेथड अभी क्या सिखाया है वो याद करो, कि डबली बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास कम हाइड्रोजन है उधर क्या लिखेंगे बेटा, प्लस। अब हर बार लिखेंगे नहीं, सोचेंगे थोड़ा, दिमाग में ऐसे लिखो आप कि CH3 CH प्लस CH3। हाँ अच्छा, ये कार्बन में प्लस लिखा, वो कितने कार्बन से अटैच है, 2, सेकेंडरी वो। अच्छा ये कार्बन
तो रीअरेंजमेंट होगा नो सर नहीं, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा? OH तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH OH CH3 खत्म। हाँ हाँ देखो अभी दोस्त हमने पढ़ा ना, अभी हमने जो पढ़ा एडिशन किया, एडिशन में क्या करना है, तो मैंने ऐसा बोला डबली बॉन्डेड 2 कार्बन है, डबली बॉन्डेड मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन हो ना उसके वो प्लस लिखना है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे और उधर H लिख लेंगे, तो क्या बन गया CH, तो H तो आपने यहाँ लिख दिया, बाकी क्या रहा? अब OH इसमें से उसी कार्बन पे अटैक करेगा जो स्टेबल है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? और ये कार्बन कौन स्टेबल है तीनों में? तो इस पे OH अटैक करेंगे, ये खत्म। समझ आया? यस सर ये देखो नाउ यू डिसाइड। सही, गुड। डबली बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है वो कार्बन के ऊपर आपको प्लस लिखना है, ऐसा याद रखो पहले। और उसका बाजू वाला कार्बन जो है डबली बॉन्डेड कार्बन, नेबरिंग कार्बन, उसके अंदर आप H ऐड कर दो। ऐसा करने पे इसमें से कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ? अगेन रिपीट करता हूं, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन में किसके पास कम हाइड्रोजन है C3 तो उसमें प्लस लिखना है, और बाजू वाले कार्बन पे क्या लिखना है? CH3 H, तो C3 हो गया। अच्छा वो कार्बन टर्शरी कौन सा कार्बन है वो? प्राइमरी अरे C प्लस वाला, वो टर्शरी तो वो अटैक करेगा, खत्म, रीअरेंजमेंट नहीं हो गया यहाँ। हाँ समझ आया सबको? यस सर अभी जो हमने पढ़ा था वही बोल रहा हूँ मैं, खाली मैं बोल रहा हूँ X नहीं है, X की जगह यहाँ पे नेगेटिव कौन है? OH बस ऐसा बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे H। फिर हमने सोचा अगर यहाँ प्लस है वो 3 कार्बन से अटैच टर्शरी है, टर्शरी का बाप कोई है ही नहीं, टर्शरी सबका बाप है, मतलब टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इस पे अटैक OH करेगा, खत्म रिएक्शन। बोलो बोलो, डाउट तो पूछो। सर इधर OH ऊपर लिख देंगे तो चलेगा? हाँ बेटा चले, कहाँ OH कहाँ ऊपर? ऊपर तो है ऊपर CH वाले हाँ, इधर। हाँ हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा देते हैं तो अपन डर जाते हैं कि क्या है यार, पर डरो मत, देखो इधर ये कार्बन है, क्या इस पे H है? डाउट है तो बोलो, तो मैं पूछूं, ये A कार्बन है तो 1 2 3 और 4 वैलेंसी खत्म हो गई, तो क्या ये कार्बन पे H होगा? नो सर हाँ। ये कार्बन की 1 2 और 3 वैलेंसी खत्म हो गई, H होगा 1। एक पर लिखते नहीं है वैसे हम, मैं क्यों लिख रहा हूँ? नहीं लिखते हम, साइकिल में कहीं पे H लिखें? नहीं लिखते। तो यहाँ पे कितना H है? 0। यहाँ पे तो प्लस का लिखना है, 0 इसमें प्लस लिखना है, और यहाँ क्या अटैच करेंगे? H वो लिखते नहीं है पर हम, चलो तो यहाँ पे हम H लिखेंगे नहीं, पर ऐड तो करा हमने। ऊपर क्या है? H3 CH3। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कौन सा चार्ज लिखना है? प्लस ये प्लस चार्ज जिस कार्बन पे वो कितने कार्बन से अटैच है? 3 टर्शरी है ये, हाँ तो स्टेबल ही है, तो यहाँ पे क्या अटैक करेगा? OH खत्म, सो इजी। चलो 3 रिएक्शन हुए। उसका CH को कैसे डालें? पहला रिएक्शन क्या था? हैलोजनेशन। फिर क्या पढ़ा हमने? हेलो हाइड्रोजनेशन नहीं, हाइड्रो हैलोजनेशन। और तीसरा हाइड्रेशन हाइड्रेशन, और ये 12th में भी है, ये पूरा 12th है। हाँ बेटो ये समझ नहीं आया, देखो
पहले जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है ना उसके पास कितने एच है वो लिखो आप। इसके पास कितने एच है उसको बोलने दो। जूम करता हूँ रुको। चलो ऋषभ देखो इधर का, देखो इधर। ये कार्बन के पास कितना एच है ऋषभ? ले अरे ये समझ नहीं आ रहा, ये साइकिल है मतलब ये कार्बन है। ले तो मैं क्या पूछूं? मैं बोल रहा हूँ ये कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो एक बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड, तो ये कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 4 हो गए। तो एच नहीं हो गया उसके पास। और इसके पास तो 2 ही होंगे। एक होगा उसकी 3 मैं बैठ जाऊँ। अरे मेरे भाई ये कार्बन है, घेरा कार्बन, ये एक बॉन्ड बोलते हैं इसको, इसको बॉन्ड बोलते हैं और ये इसको भी बॉन्ड बोलते हैं। 3 बॉन्ड बन गए। हां एक बात ये क्या है? थैंक यू सो मच। इसके पास कितना एच है? एक भी नहीं है ना। 0 यहाँ पे, एक तो प्लस कहाँ लिखेंगे? कम हो गुजरी लिखेंगे। ऐसे ही तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना भाई। तो यहाँ प्लस लिखूँ मैं, हां और यहाँ पे क्या अटैच करेंगे? OH। हाँ इधर बोले OH अटैच करेंगे, फिर क्या हुआ कैसे आप पूछ सकते हो? मैंने ऐसा बोला ऋषभ। नहीं वो तो ठीक चलेगा, क्या ऊपर नहीं वो नहीं दिखेगा ऐसा। वो देखना नहीं है, सुनना है। अच्छा अगर मैं प्योर केमिस्ट्री में बोलूँ अगर पूरा स्टेटमेंट तो क्या समझाऊँ? मैं कितनी इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि डबली बॉन्डेड कार्बन जो है, डबली बॉन्डेड कार्बन मतलब जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है वो, हाँ उसमें दोनों कार्बन में जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है उधर प्लस लिखना है ना, और दूसरे कार्बन पे H लिख देना है। अच्छा तो वही तो आप OH क्यों लिख रहे हो? ऐसा बोल रहा हूँ, इधर OH क्यों लिख रहे हो? इधर आपने प्लस लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना है? H। हाँ तो H लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 4 ना। पहले से 4 ही ना। कुछ खाना वाना उधर वो सेकेंडरी और उधर टर्शियरी है तो आप ऐड कर देंगे। हाँ ऐसा बोलो। ये कार्बन है ऋषभ, इस पे प्लस चार्ज है ऋषभ। हाँ सर। ऋषभ ये कार्बन है, ऋषभ ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। हाँ। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तो टर्शियरी हुआ ना, हाँ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव जो होगा रीअरेंजमेंट से वो अटैक करेगा। रीअरेंजमेंट नेगेटिव कौन है? OH। थैंक यू सो मच। देख मैं और एक और बार ट्राई करता हूँ। मेरे पास है इथिन, इधर देख तू, और हम डाल रहे हैं अंदर पानी। तो एक बात तो क्लियर है, हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन में यहाँ पे जो आयन्स होंगे वो दोनों में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से आयन हैं? OH माइनस और H2 है ना। अरे अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, OH और H नहीं ना। गुड। इसमें H प्लस होगा और OH माइनस होगा, तो यहाँ पे आप H ऐड करो और यहाँ पे क्या ऐड करोगे? OH माइनस। तो यहाँ पे H ऐड करोगे और यहाँ पे OH ऐड करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। हाँ। बट हम क्यों हर बार प्लस और माइनस लिख रहे हैं, प्लस और H क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हर एक डबली बॉन्डेड कार्बन में सेम हाइड्रोजन नहीं होते।
यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने एच है, इसके पास कितने एच है, तो कहीं भी एच डालो, कहीं भी OH डालो। पर हर एक अल्किन में ऐसा नहीं होता ना, हर एक अल्किन में दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो कार्बोकेटायन बनाएगा, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके अंदर और एक एच हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें से जो कार्बोकेटायन बनेगा अगर वो सेकेंडरी है तो हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, और टर्शियरी है तो डायरेक्ट OH अटैच कर देंगे, खत्म। ठीक है, गुड। और दूसरी बात सुनो, एक दूसरी बात सुनो, अगर ये पूरा चैप्टर समझना है ना तो टेंशन छोड़ देना, क्योंकि चैप्टर ना 11th के बुक में लिखा है ना 12th के बुक में लिखा है, पर 12th जब मैं पढ़ाऊंगा ना, समझे आप, तो ये कहीं ना कहीं काम आएगा। बट तब हम क्या करेंगे पता है मोहिनी, अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया तो बुक में जितना लिखा है ना उतना ही बताऊंगा मैं, या फिर उतना ही बोल दूंगा कि इतना सारा पढ़ा दिया मैंने, बुक में इतना ही लिखा है, इतना ही करो। कॉटेड, हाँ, अगर चैप्टर समझ आया ना तो इसका फायदा ये है कि 12th का ऑर्गेनिक आपके लिए ना ब्रेड एंड बटर हो जाएगा, सो इजी। आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा ओके ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ये चैप्टर पूरा पढ़ लोगे ना तो 12th का पार्ट 2 50% खत्म हो जाएगा। कितना परसेंटेज, तो टफ तो होगा ना। फिर समझता है तो मैंने बोला जब मैं स्टार्ट करूंगा 12th का चैप्टर ऑर्गेनिक का, मैंने लेट यू नो कि दोस्तों देखो ये गुजरात बोर्ड का है, ये गुजरात बोर्ड का नहीं है, करना है तो करो, छोड़ दो, इतना बुक में इतना तो करना ही पड़ेगा। और वो पढ़ाने के बाद भी पूरे चैप्टर का आएम भी बता दूंगा कि इतना करोगे तो बोर्ड में 60-70 मार्क्स आ जाएंगे। जैसे इस साल मैंने ऐसा करा था, हर एक चैप्टर का IMD का वीडियो अपलोड किया था, हर एक चैप्टर का NCERT पूरी फॉलो करके, तो उसमें से अच्छा खासा पूछा था, समझ लो ना 35 मार्क्स का पार्ट 2 में पूछा था 50 में से। अच्छा, फिर से 50 में से 35 मार्क्स का, गुजरात बोर्ड में 50 मार्क्स का थियरी होता है पार्ट 2 में, 35 इज अ बिग नंबर, तो आराम पास तो आराम से हो जाएंगे, 60 मार्क्स तो आराम से आएंगे। ऐसी बात है। और ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी भी क्लासेस में अगर आप अपने फ्रेंड्स को पूछोगे तो पढ़ाया ही नहीं होगा। GOC2 क्या है, दे डोंट नो व्हाट इज GOC2। ये मैं आपका 12th ऑर्गेनिक इजी करने के लिए कर रहा हूँ, और ऐसे टाइम पे कर रहा हूँ कि किसी का लॉस भी ना हो। एग्जाम चल रही है, ठीक है, इसे यूट्यूब पे भी वो लोग देख रहे हैं। 24 के बाद हम स्टार्ट कर देंगे 12th का पर्टिकुलर एक चैप्टर, तब तक ये खत्म कर देंगे। हाँ, फिजिकली स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। अरे प्रभु, चलो दोस्तों, अब 4th टाइटल लिखना है आपको, एडिशन बाय हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड नाम हमें पढ़ा था रेडॉक्स चैप्टर के अंदर। हाइपो, हाइपोहेलस, हेलस, हेलेट, पर हेलेट, ऐसा सब पढ़ा था हमने। चलो, तो अब एडिशन होगा, पहले एडिशन हुआ हेलोजन का, हेलोजिनेशन, फिर हुआ हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HX, फिर हुआ हाइड्रेशन मतलब HNOH। अब हम ऐड कर रहे हैं OH और X। हाँ, मतलब हाइपोहेलस एसिड मतलब HOX। तो एक आयन कौन सा है, X, और दूसरा आयन कौन सा है, बट बेटा यहाँ पे X से ज्यादा नेगेटिव OH है, तो OH का चार्ज क्या होगा, माइनस, और X का चार्ज माइनस। कहाँ जाएगा, जो स्टेबल कार्बन होगा उस पे। स्टेबल कार्बन कैसे डिसाइड करना है, डबली बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो उधर प्लस लिखना है। अगर उसका पड़ोसी कार्बन जो है ये सेकेंड है, उसका पड़ोसी टर्शियरी है तो रीअरेंजमेंट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। पूरे ER के अंदर ये थ्योरी अप्लाई होगा दोस्तों। आपको समझ आए कि ना आए जो है वो तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, जितना लेवल है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसा एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो इसको गड्ढा ला रहे हैं, ऑर्गेनिक में ऐसा ही, कोई बात नहीं। आंखों से पानी चल, अब देखो ऐसा है, क्या हुआ, आंखों से पानी निकल। अब ऐसा है तो आप समझो ये ऑर्गेनिक कितने मार्क का है बेटा, व्हाट कैन डू, अगर सर 35 मार्क्स का पेपर हो तो कितने मार्क का आएगा,
45% आपके सीबीएसई में 40% है, मतलब पेपर जैसे 70 का है तो 40% ऑर्गेनिक होगा उसके अंदर, और गुजरात बोर्ड में 45 मार्क्स का है और 55 मार्क्स का पार्ट 1 है। 28 मार्क तो यही हो गया। चलो, तो यू कैन स्किप, मैं कहने का मतलब है यू कैन स्किप, तो यू हैव टू इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा लेक्चर के अंदर। आप बोलोगे नहीं है, उससे कोई काम नहीं बनने वाला, वो निकल नहीं वाला, ऑप्शन नहीं है ये। चलो, हाँ नहीं निकलेगा। चलो, ये इजी क्यों है पता है? क्योंकि दोनों कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो कहीं पे भी OH डाल दो, कहीं पे भी Cl डाल दो, मतलब आपने OH यहाँ डाला, Cl यहाँ पे डाला, कोई बात नहीं, खत्म, रिएक्शन हुआ। सर इसमें ऊपर का नहीं इसको लीनियर बना सकते इधर नहीं लिखना ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों का चार्ज अलग अलग है। हाँ, लीनियर बना सकते हैं इसको। क्या बेटो? लीनियर नहीं बना सकते। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं OH CH2 CH2 Cl, ऐसे लिख सकते हैं OH CH2 CH2 Cl, ऐसे लिख सकते हैं OH CH2 CH2 कुछ से नहीं, ये सच में ये भी कंफ्यूजन है लोगों का, तो ये भी सही बात है, ये कंफ्यूजन है। मैं ना कभी भी मीथेन ऐसे लिखता हूँ, कभी मीथेन ऐसे लिखता हूँ, तो लोग सोचते हैं सर ये और ये मीथेन, ये उल्टा मीथेन है, सीधा मीथेन है। मीथेन मीथेन होता है, हैं? स्टाइलिंग में हम CH डबल बॉन्ड CH2 करते हैं। हाँ, करते हैं। तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, हाँ कार्बन की वैलेंस बेटा 6 और 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सॉरी। वो करना है तो कर सकते हैं, आपको खून करना है केमिस्ट्री का तो कर सकते हो आप। जब ऐसा लिखते हो बेटा, पहले तो मुझे समझना आप करना क्या चाहते हो। अब ऐसा लिखोगे तो ये कार्बन का वैलेंसी 2, 3, 4 एंड 5, और इसका वैलेंसी 1, 2 एंड 3, इसका 5 हो गया, इसका 3 हो गया। क्यों 4 नंबर में दिक्कत है आपको? चलो, फाइनली एक ऐसा रिएक्शन आया जो एक बार लिखने से आपको समझ भी आ गया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चलो, लो, इसके अंदर OH कहाँ जाएगा बताओ? CH पे एग्जैक्टली रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ऋषभ बताएगा क्यों रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा? सोचना पड़ेगा ना सर। अच्छा, सोचना पड़ेगा, मुझे बताओ। सर ये टर्शरी तो कार्बन ही नहीं है। सेकेंडरी का। हाँ, सेकेंडरी का पड़ोसी प्राइमरी है, सेकेंडरी का पड़ोसी टर्शरी होता तो रीअरेंजमेंट होगा। यस, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? OH और यहाँ पे Cl। हाँ, H मत बोलना मेहरबानी करके, H है ही नहीं यहाँ पे। OH H, ऐसा नींद में लोग होता है ना, OH तो H खत्म। CH3 CH इधर और यहाँ पे Cl, ठीक है? यार CH3 में क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्या बेटो? हाँ, पूछो। CH3 में देखो एडिशन डबल बॉन्ड में होता है, ये डबल बॉन्ड है। हाँ, वो याद आ गया। सिली क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। एडिशन रिएक्शन होने के लिए इन अ वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू substrate must contain double bond or a triple bond or it should be unsaturated. Yes, good. वायद किसी ने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने 10 बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अब भी जगह ही जाएगी कैसे? मतलब ऐसा तो रैपो बनी हुई कि हाँ ये 100 में 100 लाने वाला बच्चा और ऐसा क्वेश्चन पूछ, ऐसी रैपो तो नहीं है। अपने आते 50 से उसमें क्या रेपुटेशन? सर कभी हो सकती है ना? हाँ? ऐसी कभी हो सकती है? कैसे? हाइड्रोकार्बन मेरा तो नहीं हो सकता। होगी सर एक बार। कॉन्फिडेंस। मुझे विश्वास है कि मैं पढ़ा तो होगी, फिर ना हो तो ठीक है, मेरी नाक कट जाएगी। कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, ये फोर्थ रिएक्शन खत्म। फिफ्थ हाइड्रो, हास नहीं, अभी तो ऐसे 25-30 रिएक्शन है इस चैप्टर में। अभी ये रिएक्शन देख, तू तेरा भूखा, तेरे को है ना फीवर आ जाएगा, तेरा ताव आई जैसे आदमी, तेरे को बुखार आ जाएगा, ऐसा रिएक्शन होगा। इट्स अ वेरी बहुत लेंथी मैकेनिज्म है इसका। चलो, पर ऐसा तो नहीं आप बोल रहे हो नहीं समझ आ रहा तो मैं पढ़ाना तो पड़ेगा, जो है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो लिखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट टाइटल है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहला था, आप है ना 100% फोकस करोगे लेक्चर में, आई गारंटी समझ ही आएगा, कंफर्म पक्का समझ आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा।
पहला था हेलोजिनेशन X2, दूसरा था हाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा इधर यहाँ से है ना थोड़ी दिक्कत शुरू, क्योंकि पहले रिएक्शन में XX था, क्योंकि दोनों से में कहीं पे भी अटैक करेंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी सोचनी नहीं है, पर दूसरे रिएक्शन में HX था, तीसरे रिएक्शन में HOH था, चौथे रिएक्शन में OHCl या OHX है, और यहाँ पे अब फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों में OHH होंगे। हाँ इजी, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। इसमें कुछ भी लिखूं मैं, रिएजेंट बहुत सारे लिखने वालों कॉम्प्लिकेटेड, बट अटैक कौन करेगा? H प्लस OH माइनस, इतना याद करो आप, ठीक है। और दूसरा बताओ, यहाँ पे फॉलो होने वाला है एंटी मार्कोनी रूल। और एक अच्छी बात, गुड न्यूज आपके लिए, विदाउट रीअरेंजमेंट। मतलब आपको रीअरेंजमेंट करना ही नहीं है सबस्ट्रेट में भाई, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। अच्छा ऐड कौन होने वाला है? H प्लस और, तो एंटी एमपी में हमने ऐसा पढ़ा था कि जो नेगेटिव है वो अटैक करेगा ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। इतना इजी रिएक्शन है, बट इसका मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बट पहले इसके नहीं, इसका नहीं पूछते, जैसे रिएक्शन 12 में भी है सेम टाइटल के साथ। ये देखो ये है ना, ये पूरा 12 में पूरा मोस्ट टाइम भी 3 मार्क में बोर्ड में पूछते हैं बहुत बार, ये इसका रिएक्शन पूछते हैं, मैकेनिज्म नहीं पूछते, ठीक है। ये नहीं है 12th में, फर्स्ट सेकंड 12th में नहीं है। कंसेप्ट है, अटैक कैसे होगा क्या वो सब है, पूछते नहीं है बुक में, ऐसे नहीं लिखा, ये दिया ही नहीं, ठीक है। चलो गुड टू गो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने के लिए हम कौन से रिएजेंट यूज करेंगे? रिएजेंट देखते हैं। चलो सबसे पहला रिएजेंट है BH3 ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ THF। BH3 twice, we all know this is B2H6, B2 डायबोरेन, हमने P ब्लॉक में पढ़ा था। एंड THF टेट्रा हाइड्रोफुरान, टेट्रा हाइड्रो नॉट कुरान, इट इज फुरान, एंड क्यूट सा स्ट्रक्चर ये टेट्रा हाइड्रोफुरान। और ऑक्सीजन पे 4 बिंदी करिए, नजर ना लगे इसलिए ऑक्सीजन को नजर ना लगे इसलिए 4 टीका कर दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन लोड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको टीका बोलते हैं। हाँ दिस इज टेट्राहाइड्रो व्हिच इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, मतलब इसको इसके अंदर डिसॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन में कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर ये सॉल्वेंट है। जैसे किचन में अपने पानी यूज करते हैं किसी को भी डिसॉल्व करने के लिए, चावल को कुक करने के लिए, चावल डायरेक्ट गर्म करो, ओ इसलिए क्या डालते हैं? पानी। सब्जी डायरेक्ट छोका लगा दो ऑयल में, ओ माय गॉड पानी डालते हैं। सोचो लॉजिकल है ये। हाँ पानी क्या है? सॉल्वेंट। तो किचन में जो भी हम काम करते हैं, जो भी बनाते हैं, उसमें सॉल्वेंट क्या है? पानी। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या है? टेट्रा हाइड्रो, और बाकी सब रिएक्शन में पानी सॉल्वेंट होता है, बहुत सारे रिएक्शन में, समझे आप। जहाँ सॉल्वेंट लिखा नहीं वहाँ पानी यूज करते हैं, नहीं तो बेंजीन यूज कर सकते हैं, नहीं तो टोल्यूइन, इथेनॉल, एसीटोन, नेफ्थेलिन, रहने दो भाई। चलो रिद्धि, इसमें क्या होता है पता है? कुछ लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पसंद होता है, तो व्हेन आई टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको बहुत मजा आता है, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हां हमें फिजिकल में मजा आता है। चलो दूसरा सॉल्वेंट है यहाँ पे, नेक्स्ट सॉल्वेंट जो है H2O2 एंड OH माइनस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेस। दो सॉल्वेंट है, सॉरी दो रिएजेंट है, सॉल्वेंट एक है, दो रिएजेंट है। और ऐड क्या होने वाला है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या ऐड होगा? H और OH। पहला रिएजेंट है ना, उसमें BH3 से H अटैक करेगा, और दूसरा रिएजेंट है ना, उसमें H2O2 में से OH अटैक करेगा। और OH को कहाँ अटैक करवाएंगे? सबस्ट्रेट में कौन से कार्बन पे अटैक करेगा वो? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन। अच्छा एक कॉमन सेंस की बात,
अल्किन में ऐसा कार्बन कौन सा है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो? बीच में होता है वो कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो, कि एंड पे होता है? एंड पे तेरे आंसर तो दिया सही भी है, पर बाकी सबको समझ नहीं आया। फिर से एक बार सोचो थोड़ा। जो कार्बन बीच में है जिसके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके पास तो H कम होंगे ना, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूटेड होगा, और जो एंड पे है वो ऑलवेज CH2 होगा। माय गॉड, ये बहुत ही इजी है, पता है आपको, बहुत इजी है। फिर से आपको सबसे इजी अल्किन या फिर सबसे पहला होमोलॉगी ऑफ अल्किन कौन है ये बताओ। अल्किन का पहला मेंबर पूछ रहा हूँ, इथिन है। यस, गुड। तो इथिन मतलब ऐसा कुछ CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस सर। समझे आप? तो अल्किन में ऐसा डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन हो। कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन के पास डबली बॉन्डेड में हो सकते हैं? मैक्सिमम हाइड्रोजन, और वो एंड पे ही हो सकते हैं ना भाई। ऐसा बोल रहा हूं मैं, अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा है तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन, इससे कैसे ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि इसका तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो बीच में है। तो कौन से कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन हो सकते हैं? जो एंड पे होगा। तो एंड पे ही OH ऐड होगा, और OH मतलब एल्कोहल। एल्कोहल में सफिक्स ऑल लगता है, हाँ। तो ऑलवेज OH कहाँ लगेगा? एंड में। तो ऑलवेज मैं बोल सकता हूँ टर्मिनल एल्कोहल बनेगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन से ऑलवेज वन ऑल बनेगा। प्रोपेन, वन ऑल। ब्यूटेन, वन ऑल। पेंटेन, वन ऑल। टू ऑल बन ही नहीं सकता, क्योंकि एंड वाले कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। और यहाँ पे हमने लिखा है एंटी-एम के मतलब ज्यादा हाइड्रोजन है, वहीं पे OH अटैक करेगा। Is that clear? Yes. चलो दोस्तों, तो अब हम रिएक्शन लिखते हैं। कितने लोगों को ऑर्गेनिक अच्छा लग रहा है? पार्शियल। बी फ्रैंक, पार्शियल। अच्छा लग रहा है? नहीं, जबरदस्ती नहीं बोलना। ऐसा कहा जाता है, मतलब આવી કહેવત છે કે તમને કોઈ સ્ટુડન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવે કે ના આવે કોની પર ડિપેન્ડ કરે? ભણાવવાવાળા પર, મતલબ મારી પર. If I'm a good teacher, you take interest. If I'm a bad teacher, you won't take interest. आप दूर भागोगे, अरे यार क्या होने वाला है आज, ऐसा होगा। तो कभी कभी यस आज ये होने वाला है, ऐसा तो ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। नहीं हारी तो बैड टीचर ये प्रूव होता है। नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट लेक्चर आई अच्छा कल ये नेक्स्ट वीक चला याद कल है नहीं परसों है। ये कल हुआ कि कल थोड़ी ना लेक्चर कल नहीं है, डायरेक्ट सैटरडे होगा। डेज चेंज हो गए ना अपने, अपने डेज हैं मंडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे। यस, मॉर्निंग थर्सडे नहीं, सैटरडे संडे मॉर्निंग सैटरडे सैटरडे एंड वेडनेसडे। वेडनेसडे। एक दो एक બે ત્રણ ચાર ગણપતિ ની જય જયકાર। 4 દિવસ છે આપણું કામ। चलो अब हमारे रिएक्शन लिखते हैं। अच्छा अगर आपको ऐसा है ना, सबको ऐसा ऑर्गेनिक में, तो एक चैप्टर स्किप कर दूं मैं? नहीं नहीं सर बट जबरदस्ती नहीं पढ़ना भाई, वैसे कोई बुक में है ही नहीं। नहीं सर काम आया सिंगिंग कभी ना। अच्छा कोई पूछे तो उनकी कुछ करके बोले कोई पूछे किसी को पता है? कोई पढ़ा ही नहीं रहा कोई ट्यूशन में कहीं पे भी। चलो अब ऐसे आपने रीजन देखे तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। आपको मैकेनिज्म कभी नहीं पूछेंगे, ना 12th में ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं भी नहीं। तो आपको प्रोडक्ट कैसे लिखना है? तो प्रोडक्ट लिखना है, इसमें से कौन अटैक करेगा, तो याद कर लो H, और इसमें से कौन अटैक करेगा? OH। फिर आपने ये भी याद कर लिया कि यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन जो है, इसमें जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे OH, और यहाँ पे तो क्या बनेगा? CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड C। भाई तेरे पैर पड़ूं, एडिशन हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तू डबल बोला भी इसलिए बोल रहा हूँ मैं तेरे को। सिंगल लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट लिखो बॉन्ड ना लिखो या एक बॉन्ड लाइन करो,
सब सेम है। तो ये बना वनॉल, और वनॉल क्या है कुछ लिखना, खाली वनॉल नहीं, प्रोपेनवनॉल। बोलो ठीक ठाक समझ आया? चलो अब आंसर अगर आप दे दोगे तो आई अंडरस्टैंड कि चलो आगे बढ़ सकते हैं, या फिर नहीं तो फिर ये रिपीट करता रहूंगा मैं 50 बार। बताओ दोनों में OH कहाँ अटैक करेगा? एंड पे, और H वो सी पे तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रोना दो बेटा, इतनी खुशी होगी मेरे को। सर वो से खुशी क्या अरे चाहते मैं रो, याद अब आप रोगे क्योंकि मैकेनिज्म लिख रहा हूँ। लिखना ही जरूरी है, नहीं लिखना समझ आ गया तो रहने दो, आ गया बस तो रहने दो। से एग्जाम में कभी मैकेनिज्म नहीं पूछते नेवर एवर। तो क्यों लिखना है? हाँ मैकेनिज्म नहीं पूछते, रिएक्शन पूछते, मैकेनिज्म नहीं पूछते। मैकेनिज्म कभी नहीं पूछते। मैकेनिज्म में अब चलो, अब आपको ये इनका अच्छा क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म पूछते नहीं है तो फिर हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मैकेनिज्म में कॉन्सेप्ट समझाता है। जैसे अभी मैंने आपको याद करवा दिया कि OH कहाँ अटैक करेगा? एंड पे, और H बीच में। फिर आपने याद कर लिया। अब कोई बच्चा है ना, माने हम हड़ी कर कर करे केम 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 केम, तो बजी वाला कुछ मैकेनिज्म नहीं। कंफ्यूजन होता है हाँ तो रहने दो, मैं बोल रहा हूँ। भाई, फिर सब मिक्स हो नहीं जाता है। क्योंकि जबरदस्ती करनी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2013 में, तो मैं ना 12th के, हमारे स्कूल में 12th के 6 क्लास और 11th के 6 क्लास, आप मानोगे ही नहीं, मैं 6 क्लास में जिस तरह से बच्चे हो ना उस तरह से पढ़ा रहा था। मतलब कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो जितना पूछ रहा है सब टॉप दूँ बोर्ड में, और किसी क्लास में ऐसा कि समझ ही कम आ रहा है तो मैं शॉर्ट वे में पढ़ाता था, उनको पूरा पढ़ाता ही नहीं था। क्योंकि यही होना चाहिए ना। अब अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, जो आपको समझ आ गया और वही ज़रूरी है, उसका क्या कहते हैं डिटेलिंग ज़रूरी है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है या फिर कहीं मैटर नहीं करता, तो रहने दो ना। ऐसा मेरा मानना है, आज की तारीख में भी ऐसा करता हूँ मैं, समझे आप? मैं DKC में पढ़ाता हूँ स्कूल में, और इधर 3 जगह पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे समझ लो 1 2 3 4 5 जगह पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर में GOCP। तो हर एक जगह उतना ही बताऊँगा जितना पब्लिक को समझ आएगा, वरना जनरली क्या होता है कि फैकल्टी 10 पेज लिखते हैं और हर जगह 10 पेज वही पेज पढ़ाने के। मेरा ऐसा नहीं है, समरी बता देता हूँ जैसे मैंने यहाँ बताया। फिर वहाँ DKC में एक बैच में पढ़ाया था मैकेनिज्म, दूसरे बैच में नहीं पढ़ाया क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है ये, और ऐसे बच्चे फिर पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, सिंगल कॉम्पिटिशन कर देते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो लोग। और मैकेनिज्म कभी नहीं पूछता, चिंता मत करो। हाँ रहने देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं आप लिखो, मैं लिख देता हूँ पूरा, आप लिखो मत, खाली देख लो एक बार, या फिर भगवान को याद करो 10 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, लेक्चर 5:30 बजे ना? अच्छा लेक्चर है आज? तो आपने बोला हाँ। सर आपका 5:30 को खत्म हो रहा है, स्क्रीन पे हाँ। चलो मैकेनिज्म देखते हैं, लिखना वाला चलेगा, जिसको प्यार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो लिखें, बाकी चलेगा। अरे नहीं कंपल्सन नहीं है, नहीं पूछते कभी 12th में। क्या पता होता है ये पढ़ के। ए यार बकवास मत कर बे, पहले से चलो आ जाओ, इसमें से बना, कैसे बना देखते हैं। बाय द यूज ऑफ PH3 twice डाइबोरेन, यस PH3 twice डाइबोरेन। और ये तो सॉल्वेंट है भाई, तो अभी ये तो रिएक्शन में कहीं पे ऐड तो नहीं होना है, क्योंकि तो डिसॉल्व करने के लिए ऐड होता है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये यूज करेंगे प्रैक्टिकली डिसॉल्व करने के, तो अभी तो नहीं करेंगे, तो अभी ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना?
वैसे मैं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैकेनिज्म लिखता हूँ, ये थोड़ा सबसे इजी है। अच्छा, तो इसमें से मैंने अभी आपको बताया था कौन अटैक करेगा दोस्तों, H है ना। देखो चलो, तो BH3 ट्वाइस में से मैं BH3 यूज कर रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सबस्ट्रेट में प्रोपीन। अच्छा, H कितने हैं यहाँ पे, तो प्रोपीन 3 लेने पड़ेंगे हमें। पहला स्टेप है, कितने H है यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा, तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 CH2 कितनी बार बनेगा, 3 बार। और यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, B, क्योंकि 3 H यहाँ पे ऐड हो गए। तो B के साथ क्या आ गया यहाँ पे, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2, ये पहला स्टेप है। अच्छा सर बी के ऐसे आजू बाजू और जब आप मुझे टफ है, क्या टफ है इसमें, कुछ तो नहीं हुआ, 3 H थे, एक एक ऐड है, क्या टफ है इसमें, अब फिर आप और बोले टफ, क्या टफ है, कुछ तो टफ है नहीं। ये प्रोपाइल कितने प्रोपाइल बने, और बी के आसपास भी H तो निकल गए, क्या टफ है इसमें, कुछ तो टफ है नहीं। अच्छा ठीक, ये पहला स्टेप। वाह, अब ये तो सॉल्वेंट है, प्रैक्टिकली यूज करेंगे, अभी यूज नहीं करेंगे। ये OH, ये H को लेके भाग गया, OH और H क्या निकल गया, हाँ, अगर ये H गया तो क्या बाकी रहा यहाँ पे, तनिक क्या टफ है मुझे तो समझ नहीं। ये OH अगर ये H को लेके चला गया तो ये H निकल गया, तो यहाँ पे क्या बाकी रहा, H2 कैसे बाकी रहा, आप માટલું તારા માથામાં ફોડો એવી ચાલે। फिर से एक बार बोलो, ये OH ये H को लेके भाग गया, एक H गया तो इसमें से क्या बाकी रहा, अच्छा HO2 बाकी रहा, ये अटैक करेगा इस पे, किस पे अटैक करेगा, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, क्या नाम है इसका दोस्तों, ये स्टेप 2 है हमारा। हाँ, अब ये माइनस अटैक करेगा प्लस पे, बोरॉन पॉजिटिव है तो इसीलिए O अटैक करेगा बोरॉन पे। तो देखो बोरॉन के पास CH2 CH3 3 टाइम्स तो थे ही, और यहाँ पे O2H अटैच हो गया, इसी वजह से बोरॉन का वैलेंसी बढ़ गया। बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है, देखो आप, क्योंकि बोरॉन ग्रुप 13 में है और यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए, इसलिए प्लस आ गया। ठीक, चलो अब बोरॉन भी पॉजिटिव है एंड वी नो दैट कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14, सो इट इज आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और क्योंकि बोरॉन और कार्बन दोनों पॉजिटिव है, दोनों के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये ऑक्सीजन इसके और इसके बीच में आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्या निकल गया, और ये B है ना, और ये क्या है CH2, इसके बीच में कौन आ गया, तो ये ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर ये क्या है 2, और फिर ये क्या है, और यहाँ पे ये तो थे ही दो, CH2 CH3, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, किसी को फेवर ना आ जाए, चलो वैसे तो इजी, हाँ जिनको समझ आ रहा है उनके लिए मजा आए, जिसको समझ नहीं आ रहा मैंने बोला पहले। चलो अब मैं बोलूँ अगर आपको ये स्टेप में 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा स्टेप, तो इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे भी O आ जाएगा, यहाँ पे भी O आ जाएगा, और कितने OH माइनस लिबरेट होंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो तो B O CH2 CH2 CH3 O CH2 CH2 CH3 O CH2 CH2 CH3 कितने OH माइनस लिबरेट होंगे, 3 OH माइनस 3 होंगे, 1 2 और 3, देखो प्रोडक्ट बन गया। ये क्या है, ये और ये क्या है OH, CH3 CH2 CH2 OH वन टाइम, CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 CH2 OH सेकेंड टाइम, ये रहा मैंने ये CH3 हटा दिया, CH3 CH2 CH2 OH सेकेंड टाइम, CH3 CH2 CH2 OH 3 टाइम्स, और ये B के पास O माइनस बाकी रहेगा, एंड 3 टाइम्स CH3 CH2 CH2 OH बन गया, ये रहा CH3 CH2 CH2 OH।
बंद। तो ये मैकेनिज्म है जो कभी नहीं पूछते हैं, बट ये सेम मैकेनिज्म 12th की बुक में भी दिया है कि 12th का रिएक्शन है। और इसके आगे 4th पढ़ा था शायद हमने, हाइड्रेशन वाला, वो भी 12th में। नेक्स्ट OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, लास्ट रिएक्शन। ER का लास्ट, फिर FAR और फिर NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी हम ER पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर FAR में एक ही रिएक्शन है, इसमें टोटल 7 रिएक्शन है। अभी कितने हुए ER में? 5 हुए ना, अभी 2 बाकी, एक नहीं 2 बाकी। चलो लेट्स गो। आप अगर घंटा लगे तो यहाँ स्टॉप कर देते हैं आज। दिमाग खराब हो गया। सर एक रिएक्शन करा तो ER हो जाएगा। अच्छा OMDM एस के जैसा ही है, OMDM सेम कराते हैं ऐसा रिएक्शन बढ़िया सा। हाँ करा। मैकेनिज्म नहीं करेंगे बराबर, हाँ हाँ है ना? पहला और दूसरा। चलो लिखो। तो अब लिखते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देख मैं तो लिखा नहीं। ये लिखना है किसी को मैकेनिज्म? नहीं सर। थैंक यू सो मच। जोर से बोल, रुक के बोल, सब सुने हैं सब ऐसे। क्या बोल रहे हो? समझ ही नहीं आ रहा कहाँ स्टार्ट करूँ। अभी जो तुम बोलते अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है। एक एक स्टेप लिखो मेरे साथ, तो आप लिखो। ये उसकी मर्जी, उसकी हाँ वो बात भी है, पॉइंट। ये बात तुम कैसे तू ही लिखते हैं ऐसे, तो पढ़ाते हैं तब ऐसा तो नीचे लिखने लगे तो ऐसा चलो दोस्तों नेक्स्ट लिखा मैडम 6 है ना? हाँ 6 है। अरे हाँ भाई ऐसे प्रहार कर रहे हैं ना इसके लिए। एक लाइन हम लोग नहीं लिख सकते। लिखो, शॉर्ट क्यूट फॉर्म है OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, OMDM reaction, and it is a type of ER, electrophilic एडिशन reaction. चलो ऋषभ को इतना कुछ नहीं तो ER तो समझ आ गया फुल फॉर्म। और रिएजेंट याद हुए? पहला रिएजेंट क्या था? X2, दूसरा थर्ड H2, फोर्थ HOX, फिफ्थ B3 twice, THF, H2 2 गुड। चलो इतना तो याद है, फिर बोलो टफ है क्या? याद तो हो गया सब आपको। बाहर जाओ ये सब कर, मिलेगा याद क्या पकौड़ी गाली खोली है पकौड़ी। चलो अब इसके रीजन पहले याद करो, उसके रीजन जैसे याद करे थे, पहले इसके रीजन याद करेंगे। पहला रीजन है मर्क्यूरी डाइएसिटेट, मर्क्यूरी डाइएसिटेट, ये फॉर्मूला है ACO twice Hg in the presence of H2O. This is first reagent, and second reagent is NaBH4. अगेन रिपीट करता हूं बेटा, मर्क्यूरी, क्यूरी को बोलो मर जा, मर्क्यूरी डाई, ACO को बोलते हैं एसीटेटो। मैं लिखता हूं नाम इसका लो, पानी क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। दूसरे स्टेप में क्या डाला? क्या हुआ? सोडियम बोरो हाइड्राइडो। सोडियम बोरो
हाइड्राइड विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? हाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारा भी हो गया है रिडक्शन 1 घंटे बाद। अच्छा इसमें भी दोस्तों ऐड होगा H प्लस OH माइनस। फिक्स कर दी मैंने मैच। उसमें भी लास्ट रिएक्शन में भी H और OH ऐड हुआ था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि OH ऐड होगा लास्ट कार्बन पे, ऐसा पढ़ा हमने। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे OH ऐड होगा ऐसे कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, बट रीअरेंजमेंट नहीं करना, बेस्ट सोचना ही नहीं है। सेकेंडरी को टर्शियरी में कन्वर्ट नहीं करना। सेकेंडरी है तो सेकेंडरी पे OH लिख देंगे और जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ H ऐड कर देंगे। तो मैकेनिज्म नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा। देखो जैसे कि रिएक्शन में ऐसा लिखा हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 અને આ બધું એ લટકાયું છે ધારો કે क्योंकि आपको लोड लग रहा है ना इसलिए, वरना मैं आराम से लिखता मर्क्यूरी मर्क्यूरी ए मर्क्यूरी। कौन सा जल्दी से क्या हुआ? अबे मैंने बातों बातों में लिख दिया पूरे। चलो अच्छा दोस्तों याद करो, यहाँ से ऐड होगा OH और यहाँ से H और OH कहाँ अटैक करेगा दोनों में? जिसपे कम हाइड्रोजन। मैं यहाँ लिख दूँ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। यहाँ पे M के यूज करो और रीअरेंजमेंट मत करो। M के मतलब मार्कोनी को मतलब जो नेगेटिव है वो अटैक करेगा ऐसे कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो CH के पास कम हाइड्रोजन है तो CH के पास OH अटैक करेगा, यहाँ पे OH अटैक करेगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो CH3 CH नीचे और इधर ऐसा होता है क्योंकि लेक्चर में जब मजा ना आए ना तो हमें ये सब एक्टिविटी लगानी है। नहीं वो तो मैं समझ सकता हूँ पर मैं इसीलिए बोल नहीं रहा, गुस्सा नहीं कर रहा है क्योंकि मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। आई एम 100% एग्री विद यू 100%। बाकी मैं जब चाहूँ तभी हंसना है आपको, ऐसा होना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मेरा कंट्रोल होना चाहिए आप पे डेफिनेटली, वरना फिर मजा ही नहीं आएगा लेक्चर में। पर इसलिए मैं अभी लेट इट बी क्योंकि ठीक है टफ है थोड़ा तो आप इसलिए कर सकते। चलो अगेन कोई बात नहीं, ठीक है चलो। यहाँ पे एक H है मतलब हाइड्रोजन कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पार्ट होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और उसके अलावा OH के अलावा जो H होगा वो CH2 पे अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? CH3। बहुत सिंपल है, इसमें अरेंजमेंट करना ही नहीं है, समझे आप? चलो और एक रिएक्शन लिखेंगे, मैकेनिज्म इसका नहीं लिख रहा मैं। OMDM पूरा ताम झाम जो था वो ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया OMDM, पूरा नहीं लिखना हमें। अच्छा H और OH कहाँ अटैक करेगा बोलो दोनों में? CH पर अटैक करेगा और H तो ऐसा कुछ बन जाएगा CH3 CH CH3 CHOH CH3 ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। यानी OMDM की वो रिएक्शन हमें वही पे लिखना है ना? कितने? हाँ ये सब लिखना है, हाँ, ये ऊपर लिखना है, ये नीचे लिखना है। मैकेनिज्म लिखना है इसका? जल्दी खत्म कर दिया हमने 10 मिनट हैं, 10 ही मिनट। हाँ लिखा है देखो एम्प्टी विदाउट रीअरेंजमेंट। मुझे बड़े हो जाता हूँ, इसको बंद करना है।
हाँ वो जाते हैं अपने साथ में चलते हैं गाड़ी में से पॉज करना हाँ इसको बंद करें आप इसको अपलोड कर दूंगा मैं भी